ओडिशा भारत का एक ऐसा राज्य जहां एक तरफ जगन्नाथ धाम की पवित्र घंटियां गूंजती है, तो दूसरी तरफ समुद्र की लहरें अपनी कहानियां सुनाती हैं और तीसरी तरफ छुपे हुए हैं ऐसे रहस्य जिनके बारे में सुनकर आज भी कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ओडिशा की, एक ऐसा राज्य जो अपनी संस्कृति, इतिहास, प्राचीन मंदिरों और खूबसूरत जगहों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इस खूबसूरत राज्य के कुछ कोनों में ऐसी कहानियां भी छुपी हुई हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुराने महल, सुनसान रास्ते, रहस्यमयी जगहें और ऐसी घटनाएं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओडिशा के उन टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जिनसे जुड़ी कहानियां आज भी लोगों के बीच डर और रहस्य का कारण बनी हुई हैं। तो तैयार हो जाइए ओडिशा के उन अंधेरे कोनों की यात्रा के लिए जहां इतिहास और डर एक साथ मिलते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और हॉन्टेड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं ओडिशा के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस की डरावनी कहानियां। ओडिशा के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक ऐसा पेड़ है जिसके पास आज भी गांव के कुछ लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। गांव वालों का मानना है कि वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कई सालों से छुपे हुए एक राज की गवाह है। करीब 40 साल पहले चंदनपुर गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसका नाम था हरिहर। हरिहर रोज जंगल से लकड़ी लाता था, लेकिन एक पेड़ को वो कभी भी हाथ नहीं लगाता था। जब लोगों ने उससे पूछा कि आखिर इस पेड़ को वो क्यों छोड़ देता है, तो इसने सिर्फ इतनी बात कही, कुछ पेड़ काटे नहीं जाते क्योंकि उनके अंदर किसी की आखिरी यादें होती हैं। गांव वालों ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात गांव में तेज तूफान आया। बिजली गिरने के बाद हरिहर अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसकी कुल्हाड़ी उसी पुराने पेड़ के पास मिली, लेकिन हरिहर का कोई पता नहीं था। इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के लोग बताते हैं कि रात के बाद उस पेड़ के पास गुजरते समय ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब पलट कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। सबसे डरावनी बात ये थी कि पेड़ के नीचे मिट्टी पर हर सुबह अजीब निशान दिखाई देते थे, जैसे कोई रात भर बैठकर वहाँ कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। एक बार एक आदमी जिसका नाम सुमित था, वो इस रहस्य को जानने के लिए आधी रात को उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसके पास कैमरा था ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। उसने पेड़ के पास पहुंचकर कैमरा ऑन किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ उसकी आवाज नहीं थी, पीछे किसी अनजान इंसान की धीमी आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने इसे बचाने की कोशिश की थी। सुमित डरकर अपने गांव वापस भाग गया। अगले दिन जब उसने वीडियो दोबारा देखा तो पेड़ के पास खड़े होने के दौरान कैमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। पेड़ के पीछे एक पुरानी लकड़ी की पट्टी लगी थी जिस पर कई साल पहले गायब हुए लोगों के नाम खुदे हुए थे और सबसे नीचे लिखा था, अगला नाम अभी बाकी है। आज भी चंदनपुर के लोग उस पेड़ के पास शाम के बाद नहीं जाते। कुछ लोग इसे सिर्फ कहानी मानते हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उस पेड़ के नीचे जाने वाले हर इंसान की एक ही चीज महसूस होती है, जैसे कोई वहां मौजूद है और उनका इंतजार कर रहा हो। ओडिशा का NH-16 जो राज्य के कई बड़े शहरों को जोड़ता है, दिन के समय हमेशा गाड़ियों की आवाजों से भरा रहता है, लेकिन इसी हाईवे का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसके बारे में कुछ ट्रक ड्राइवर्स आज भी रात में बात करने से बचते हैं। कहानी शुरू होती है 2018 की एक बरसाती रात से। एक प्राइवेट बस ड्राइवर अपनी आखिरी ट्रिप पूरी करके वापस लौट रहा था। रात के करीब 2 बजे जब हाईवे लगभग खाली हो चुका था, तभी उसकी बस की हेडलाइट अचानक कुछ दूर जाकर बार बार बंद होने लगी। ड्राइवर ने बस रोकी और नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। तभी उसे सड़क के किनारे से एक पुराना बस स्टॉप का बोर्ड दिखाई दिया जिस पर धूल जमी हुई थी। हैरानी की बात ये थी कि उस जगह पर कोई ऑफिशियल बस स्टॉप था ही नहीं। ड्राइवर ने सोचा शायद कोई पुराना बोर्ड होगा और वो वापस बस में बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसकी बस के अंदर पीछे वाली सीट से किसी के धीरे धीरे सीट खिसकाने की आवाज आई। ड्राइवर ने मिरर में देखा, पीछे की सारी सीटें खाली थी। ड्राइवर ने डर को नजरअंदाज किया और गाड़ी चलाता रहा। कुछ मिनट बाद उसे वही पुरानी बस स्टॉप की बोर्ड दिखाई दी। वो चौंक गया क्योंकि वो जगह अभी अभी पीछे छूट चुकी थी। उसने गाड़ी रोकी और आसपास देखा। वहाँ सिर्फ एक टूटा हुआ स्ट्रीट लाइट था जो बिना बिजली के भी हल्की हल्की चमक दे रहा था। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया।
दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ हाईवे पर चलती हुई गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। ड्राइवर ने फ़ोन काट दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसी नंबर से एक मैसेज आया, पीछे वाली सीट खाली कर दो, मैं अभी भी वहाँ बैठा हूँ। ड्राइवर डरते हुए मिरर में देखता है और इस बार उसके पीछे वाली आखिरी सीट पर किसी के बैठने का हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। उसने तुरंत बस दौड़ा दी और अगले टोल प्लाजा पर जाकर रुका। जब उसने वहां मौजूद कर्मचारियों को पूरी बात बताई तो एक पुराने कर्मचारी ने सिर्फ इतना कहा, इस रास्ते पर रात में कुछ चीजें मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए वो सफर पूरा करने वापस आती हैं। आज भी कुछ ड्राइवर्स कहते हैं कि NH-16 के उस हिस्से से गुजरते समय कभी-कभी गाड़ियों के अंदर बिना वजह सीट दबने की आवाज आती है। कोई इसे थकान और दिमाग का भ्रम मानता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उस हाईवे पर आज भी कुछ अधूरी यात्रा पूरी करने की कोशिश की जाती है। हमारी तीसरी हॉन्टेड लोकेशन है मंगला जोड़ी के पेड़। उड़ीसा के एक पुराने गांव में एक ऐसा पेड़ है जिसके पास शाम के बाद जाना आज भी लोग अशुभ मानते हैं। इस पेड़ को लोग मंगला जोड़ी के ट्री के नाम से जानते हैं। गांव की पुरानी मान्यता के अनुसार इस पेड़ की कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि एक अधूरी काली साधना की कहानी है। कई साल पहले इस इलाके में जमींदार का बंगला हुआ करता था। उस बंगले के पीछे 2 विशाल पेड़ थे, जिन्हें गांव वाले जोड़ियों वाले पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि उस समय बंगले में रहने वाला जमींदार अपनी खोई हुई दौलत और ताकत वापस पाने के लिए एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी, जिस शक्ति को बुलाओगे उसे वापस भेजने की कीमत भी देनी पड़ेगी। लेकिन लालच में आकर जमींदार ने एक रात पेड़ों के बीच एक काला अनुष्ठान किया। उस रात के बाद बंगले में रहने वाले लोगों का व्यवहार बदलने लगा। घर में रखी चीजें अपनी जगह से गायब मिलती, रात में बंद कमरों से कदमों की आवाजें आती और पेड़ों के आसपास अजीब सी ठंड महसूस होती। कुछ महीनों के बाद इस इलाके में 21 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। गांव वालों ने देखा कि हर मौत के बाद मंगला जोड़ी के पेड़ से एक सूखी डाली टूटकर जमीन पर गिर जाती है। लोगों का मानना था कि पेड़ ने उन 21 लोगों की आखिरी सांसों को अपने अंदर कैद कर लिया था। सालों बाद जब उस पुराने बंगले को गिराने की कोशिश की गई तो मजदूरों ने एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास की जमीन खोदना शुरू किया, अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे लकड़ी पर उंगलियां मार रहा हो। डर के कारण काम को वहीं रोक दिया गया। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, मंगला जोड़ी ट्री के नीचे अगर कोई देर तक खड़ा रहे तो उसे अपने आसपास कई लोगों की मौजूदगी महसूस होती है। कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन गांव की पुरानी मान्यता है कि उस पेड़ के नीचे सिर्फ परछाइयां नहीं हैं। वहां उन 21 अधूरी कहानियों की यादें भी दबी हुई हैं। हमारी अगली हॉन्टेड लोकेशन है पुरी का हॉन्टेड हॉस्टल। पुरी, जहां दिन में समुद्र की लहरें और मंदिरों की घंटियां सुनाई देती है, वही शहर के एक पुराने हिस्से में एक ऐसा हॉस्टल भी है जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग वहां पे रात बिताने से डरते हैं। कहा जाता है कि उस हॉस्टल की सबसे ऊपरी मंजिल पे एक कमरा है जो कि सालों से बंद पड़ा है, लेकिन हैरानी की बात यह है उस कमरे का बिजली का बिल आज भी आता है। कहानी शुरू होती है सालों पहले, जब वो हॉस्टल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए रहने का जगह हुआ करता था। उस हॉस्टल में एक शांत स्वभाव की लड़की मालती रहती थी, जिसे हर रात पढ़ाई करने की आदत थी। बाकी स्टूडेंट्स अक्सर शिकायत करते थे कि रात के समय हॉस्टल के पुराने गलियारे में कोई धीरे धीरे चलने की आवाज आती है, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता तो बाहर कोई नहीं होता था। एक रात हॉस्टल की वार्डन ने देखा कि ऊपर वाले बंद कमरे की लाइट जल रही है। उसने सोचा शायद कोई अंदर चला गया होगा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक खुली किताब रखी थी, जिसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। अगले दिन से उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। समय बीतता गया, लेकिन हॉस्टल में अजीब घटनाएं जारी थी। कई स्टूडेंट्स ने बताया कि रात के ठीक 3 बजे गलियारे में किसी के धीरे धीरे पढ़ने की आवाज आती है। कभी कभी बंद कमरे के बाहर रखी चप्पलें अपने आप दूसरी जगह मिलती थीं। एक नए हॉस्टल रेसिडेंट अमन ने इन बातों को सिर्फ डर की कहानी समझा। एक रात वो पानी पीने उठा और उसने देखा कि ऊपर वाली मंजिल पर वही बंद कमरा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में कोई नहीं था,
लेकिन दीवार पर पुराने हॉस्टल रेसिडेंट्स के नाम लिखे थे। सबसे नीचे एक नया नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर अमन डर गया, क्योंकि वो नाम उसका अपना नाम था। अगली सुबह हॉस्टल वालों ने देखा कि ऊपर वाला कमरा फिर से बंद था और अमन के कमरे की मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी, जिसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ छात्र हॉस्टल छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ कभी नहीं जाते। आज भी पुरी के उस पुराने हॉस्टल की कहानी सुनाने वाले कहते हैं, रात में वहाँ सिर्फ हवा नहीं चलती, कभी कभी पुराने कमरों की यादें भी जाग जाती हैं। ओडिशा में मौजूद एक पुराने राजसी महल को लेके कई रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती हैं। कहते हैं कि उस महल की दीवारों में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसा राज छुपा है जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। कई दशक पहले इस महल में एक राजा रहा करता था, जिसे अपनी एक अजीब आदत के लिए जाना जाता था। हर रात आधी रात के बाद वो महल के एक खास हिस्से में जाता और सुबह होने से पहले वापस आ जाता, लेकिन किसी को भी उस जगह के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। राजा के जाने के बाद वो हिस्सा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सालों बाद जब महल की देखभाल करने वाले लोगों ने उस हिस्से को साफ करने की कोशिश की, तो उन्हें अंदर एक पुराना कमरा मिला। कमरे में ना कोई खजाना था, ना कोई हथियार, बस बंद दीवारों पर बनी हुई कुछ अधूरी पेंटिंग्स थी। हर पेंटिंग में महल का वही दृश्य था, लेकिन हर तस्वीर में एक चीज अलग थी। हर पेंटिंग में महल के अंदर खड़े लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। लोगों ने इसे पुरानी कला समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके बाद महल में एक अजीब घटना होने लगी। रात के समय महल की बड़ी घड़ी, जो कई सालों से खराब थी, अचानक ठीक उसी समय बजने लगी जब राजा उस समय कमरे में जाया करता था। एक बुजुर्ग देखभाल करने वाले ने बताया कि एक रात उसने महल के अंदर पुराने दरबार की आवाज सुनी, जैसे कोई सभा चल रही हो। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ खाली कुर्सियां थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उन कुर्सियों पर कोई धूल नहीं थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठ कर गया हो। आज भी कहा जाता है कि जटन नगर पैलेस के उस हिस्से में रात के समय जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पुराना समय लौटकर वापस आ गया हो। कुछ लोग सिर्फ इसे पुरानी महल की खामोशी कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उस महल में आज भी एक अधूरी दरबार कैद है, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ इतिहास नहीं संभालती, वो अपने अंदर बीते हुए समय की परछाइयां भी रखती हैं। तो गाइस, ये थी ओडिशा की टॉप 5 रहस्यमयी जगहें, जिनसे जुड़ी कहानियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कुछ लोग इन घटनाओं को सिर्फ पुराने किस्से और अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इन जगहों पर आज भी कुछ अनजाना सा मौजूद है। लेकिन सच क्या है, वो शायद किसी को भी नहीं पता। ओडिशा सिर्फ अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि अपने इतिहास और अनसुनी कहानियों के लिए भी खास है। अगर आपको ये डरावनी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।